नमस्कार। वेलकम टू तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस। मैं डॉक्टर जल्पा पटेल, रजिस्टर्ड नेचुरोपैथी एंड योग फिजिशियन। आज मैं आपको सिर में दर्द कैसे होता है, सिर दर्द के सामान्य प्रकार क्या है और सिर दर्द में नेचुरोपैथी एंड योग कैसे ही लाभदायी है, जो नेचुरोपैथी एंड योग से सिर दर्द में कायमी छुटकारा पा सकते हैं। तो सिर दर्द कैसे होता है? तो हम सब जानते हैं कि आज की हमारी जो जीवन शैली है, आज का हमारा जो खाने का प्रकार है, रूटीन है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ यानी कि वर्क पैटर्न है और हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण जो प्योर तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं प्रदूषण उसमें मिलाया हुआ है। तो ये सब रीज़न की वजह से हमें अलग अलग टाइप्स के हेडेक्स देखने को मिलता है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब में हेडेक एक कॉमन रोग बनता जा रहा है। अलग अलग टाइप्स के हेडेक होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 150 से भी ज़्यादा तरीके के हेडेक्स का टाइप है, सिर दर्द का प्रकार है। बट हम कॉमनली अभी जो ज़्यादा देखने को मिलता है उसमें 4 प्रकार के हैं जो सबसे ज़्यादा अभी देखने को मिलता है। सबसे पहला है टेंशन हेडेक। तो उनका नाम ही है कि टेंशन यानी कि चिंता। तो जो लोग ज़्यादा चिंता लेते हैं, कहीं ना कहीं वो हो सकता है पारिवारिक चिंता या अपनी जॉब की पैटर्न ऐसी है तो उनके बारे में चिंता, या सोशल कोई भी वर्क करते रहते तो उनका चिंता, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चिंता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो भी उनकी चिंता। तो ऐसे अगर कोई ना कोई प्रकार से कॉन्स्टेंटली हम चिंता यानी कि टेंशन लेते रहते हैं तो वो फिर हमारे हेड पे उनका सिम्टम्स दिखाएगा और वो हेडेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसको हम टेंशन हेडेक बोलते हैं। दूसरा टाइप है जो कॉमन है आजकल, माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक यानी कि हमारे हेड का कोई एक साइड का पार्ट है, उसमें कांस्टेंट हेडेक होता रहता है। टाइम के अकॉर्डिंग भी होता है, किसी को पर्टिकुलर जो उनकी बॉडी के हिसाब से जो टाइम होता है उसमें ज़्यादा, उस टाइम पे ज़्यादा ही पेन देखने को मिलता है। माइग्रेन हेडेक के साथ अलग अलग सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। नोजिया, वोमिटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, टायर्डनेस है, ये सब सिम्टम्स कॉमन है। माइग्रेन हेडेक कोई एक साइड यानी कि या तो लेफ़्ट साइड कवर होता है या राइट साइड होता है, या फिर आगे का पार्ट में ही सबसे भारीपन लगता है या पीछे के पार्ट में। तो कोई एक ही पर्टिकुलर पार्ट जब पकड़ते हैं तो उसको माइग्रेन हेडेक्स कहते हैं। तीसरा टाइप है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर यानी कि उसमें ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है और कोई एक पार्ट पे ही वो देखने को मिलता है। क्लस्टर हेडेक बहुत ही सीवियर टाइप्स का हेडेक कहा जाता है। उसमें जनरली है हमारे आईबॉल के जो पार्ट है उसके अंदर आपको फीलिंग आएगा कि अंदर से कुछ बर्निंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है या पियर्सिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है या कांस्टेंट हेडेक हो रहा है। और साथ ही में उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स में मिलेगा कि रेडनेस इन आइज़, फिर आपके आइज़ में से पानी बाहर आना यानी कि अश्रु, वाटरी डिस्चार्ज होता है। फिर आप जो साइड आपका अफेक्टेड है वो आँख खोलने में दिक्कत हो रही है या इतना हैवीनेस लग रहा है कि आप बंद आँख जब रखते हो तो आपको ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो ये हो गया क्लस्टर हेडेक। लास्ट है चौथा नंबर का जो साइनस हेडेक है। तो हमारे जो स्कल है, केविटी है, उसमें अलग अलग थोड़े थोड़े केविटीज़ है जिसको हम साइनस बोला गया है, साइनस। तो जब वो साइनस में म्यूकस भर जाता है या कहीं ना कहीं उसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो जाता है तो वो फिर वहाँ पे कांस्टेंट पेन यानी ऐसा आपको मिलेगा कि कोई बोलता है मुझे यहाँ पे हेडेक हो रहा है, कोई बोलता है मुझे ये 2 साइनस पे ही सबसे ज़्यादा हेडेक हो रहा है, कोई बोलता है मुझे सिर्फ यहाँ पे ही हेडेक हो रहा है, कोई बोलता है मुझे सिर्फ नाक के दोनों साइड में ही हेडेक हो रहा है। तो ये जहाँ जहाँ साइनस केविटीज़ बताया गया है वहाँ पर्टिकुलर जब पेन होता है तो उसको साइनस हेडेक कहते हैं। ये सभी चारों प्रकार बहुत ही कॉमन है, आजकल बहुत देखने को मिलता है। तो इसमें नेचुरोपैथी एंड योग कैसे मदद रूप है वो मैं आपको बताऊंगी। हम यहाँ पर तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस में
अभी ऑफर लेकर भी आए हैं और हम सक्सेसफुली ट्रीट भी करते हैं सभी टाइप्स ऑफ हेडेक को। ये 4 तो कॉमन है ही, इसके अलावा भी अगर कोई टाइप्स का हेडेक है, पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक या क्लस्टर्ड हेडेक है, या कोई भी टाइप्स का अगर आपको हेडेक है, मेनिंजाइटिस टाइप का हेडेक है, तो उसमें हम यहाँ पर आपके कंसल्टेशन के बाद हम जो डाइट चार्ट देंगे वो भी हेडेक को कैसे अंदर आपका जो मेन कॉज फैक्टर है उसको कैसे रिलीव करना है, कैसे दूर करना है, उस पर ही हम वर्क करेंगे। डाइट चार्ट भी आपका उसी बेस पे बनता है। फिर यहाँ पे नेचुरोपैथी में हम अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, पानी से, माटी से, कलर से, मैग्नेट से, तो ये सब पंच महाभूता का उपयोग करके हम आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और साथ ही में अल्टरनेटिव मेडिसिन में अगर देखने को जाए तो एक्यूपंक्चर है, जो आजकल उनकी इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसमें भी हम यहाँ पर एडवांस एक्यूपंक्चर करते हैं, यानी कि स्पेशल जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ टेक्निक है उस बेस पे ही हम पॉइंट सिलेक्ट करके आपको पॉइंट देते हैं। तो उनका भी 110% इफ़ेक्ट है और आपको एक ही सिटिंग में आपको मैंने अभी तक ऐसा देखा है कि 80 to 90% रिलीफ मिल जाता है और वो फिर उत्पन्न नहीं होगा, फिर से वो हेडेक आपको देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही में कपिंग थेरापी है, अगर जो आपको साइनस हेडेक है तो आपके टाइप्स के अकॉर्डिंग कपिंग बेनिफिशियल है तो कपिंग भी दे सकते हैं। मोक्जा थेरापी है तो उनका भी हेडेक में बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट पाया जाता है। साथ ही में हम आपका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करवाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी में हम ऐसा बिलीव करते हैं कि जब तक आपके शरीर में कोई कचरा इकट्ठा नहीं हुआ है तब तक आपको कोई रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए सबसे बेस्ट है कि एक बार आपके शरीर का जो भी कचरा है वो बाहर निकल जाएगा, तो आपको उसी बेस पे जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो अपने आप ही क्योर हो जाता है। साथ में हम योग का भी उपयोग कर सकते हैं। तो योग कैसे हेल्पफुल है, तो योग में ऐसे आसन बताया गया है जो आपके हेड के तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव करे। हमें ब्लड फ्लो हेड को ज़्यादा ही देना है जब हेडेक होता है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन है या तो सूजन है तो उसमें हेड ब्लड फ्लो रुक जाता है या वहाँ पर जम जाता है। तो जब हम ऐसी कोई सीक्वेंस फॉलो करेंगे कि जो ब्लड फ्लो हेड की तरफ ज़्यादा बढ़ाए तो वो ऑटोमेटिकली सिम्टम्स रिलीव करने में हेल्प करेगा। साथ ही में योग की जो शुद्धि क्रिया है उसमें जलनेती है, आयुष है, वमन है, तो ये सब ऐसे शुद्धि क्रिया है जो अपर बॉडी से म्यूकस को बाहर निकालेगा। साथ ही में अगर कोई टॉक्सिन्स इकट्ठा है तो उनको बाहर निकालेगा और अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल करेगा। जलनेती स्पेसिफिकली साइनस को भी क्लींस करता है, तो साइनस हेडेक के लिए जलनेती बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ में हम नजल इरिगेशन एक ट्रीटमेंट आती है जो हम करते हैं, तो उस भी कंडीशन के बेस पर हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन से ऑयल या घी से करना है। वो प्राणायाम, मेडिटेशन तो टेंशन हेडेक के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है। तो ये सब ट्रीटमेंट प्लान हम यहाँ पर करते हैं और उसी के बेस पर 110% हमने अभी तक जितने भी हेडेक्स के केसेस देखे हैं उसमें रिजल्ट पाए जाते हैं। तो अगर आप में से कोई जो ये वीडियो देख रहा है या तो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली में किसी को भी अगर कोई भी प्रकार के हेडेक, कोई भी प्रकार का हेडेक्स है तो एक बार अवश्य ही हमें कांटेक्ट करें। हम ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन से भी अगर आप बड़ौदा में नहीं हो और बाहर से भी आपको रिलीफ लेना है, हेडेक से छुटकारा पाना है, तो आप टेली कंसल्टेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और जो लोग बड़ौदा में है वो तो कभी भी सेंटर पे आओ अपॉइंटमेंट बुक करके। तो आपको हमारी गारंटी है कि 110% हम आपके हेडेक को जड़-मूल से नाबूद कर देंगे। हमारा कांटेक्ट करने के लिए आप कॉल कर सकते हो 9265551731 पर, या फिर व्हाट्सएप पे भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। हमारा मेल है tapasyavelhealth22@gmail.com पर। हमारा इंस्टा, फेसबुक अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा है तपस्या वेलनेस करके।
फेसबुक है तपस्या वेलनेस, और हमारी यूट्यूब चैनल जो आप देख ही रहे हो तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस। आप हमारा फीडबैक भी देख सकते हो, हमारी वेबसाइट भी देख सकते हो और हमारी सर्विसेज भी देख सकते हो। नमस्कार।